हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक का मिश्रण चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग 19 नंबर प्रश्न तक देखे थे। आज उसी चैप्टर से 20 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है। देखिए, प्रश्न है, एक डिब्बे में दो द्रव्य ए तथा बी का मिश्रण 7 और 5 के अनुपात में है। जब 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया और डिब्बे को बी से भर दिया गया तो ए और बी का अनुपात 7 और 9 हो गया। मूलतः डिब्बे में द्रव्य ए की मात्रा कितनी थी, ये हमको बताना है। पहले ए और बी में कितने लीटर का था? 7:5 था। ठीक है, 7:5 था। ओके, अब कहता क्या है कि जब 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया और डिब्बे को बी में भर दिया गया। अब 9 लीटर निकाल कर डिब्बा बी में भर दिया गया। पहले ये 9 लीटर निकाल कर बी में भरा तो रेशियो 7:9 हो गया। ठीक है, क्या कहता है उसके बाद रेशियो जो है 7 और 9 हो गया। तो देखिए, डब्बा इसमें से कुछ मिश्रण निकाला और बी में भरा तो ए को बराबर करना हुआ, तो ए तो ऑलरेडी बराबर है, 7 दोनों है। ठीक है, ये 7 है तो ये भी 7 है। और यहाँ देखिए कि ये 5 से 9 हुआ, कितने की वृद्धि हुई? 5 से 9 बढ़ा, 5 से 9 बढ़ा, कितने की वृद्धि हुई? 4 यूनिट की वृद्धि हुई। और बोलता कितना है कि 9 लीटर मिश्रण निकाल कर डाला गया, यानी कि 4 यूनिट का मान हो गया 9। ओके, तो 9 7 16 यूनिट का मान आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, 4 यूनिट का मान 9, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16 यूनिट का मान x। तो यहाँ से x निकाल सकते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा? 4 चौका तो 9 चौका 36 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया? 36 लीटर। ओके, x का वैल्यू कितना आ गया? 36 लीटर। ठीक है, तो डिब्बे में द्रव्य ए की मात्रा कितनी थी, ये हमको बताना है। तो ए और बी शुरू में कितना था? 7:5 के अनुपात में। ओके, 7:5 बराबर टोटल कितना लीटर है? 36। 7 5 12, तो 12 से भाग लगाएंगे, 12 तिया 36। 1 यूनिट का मान आ गया 3। ओके, एक की मात्रा पूछा है, एक क्या यूनिट है? 7 यूनिट। तो 7 गुना में 3 कितना हो जाएगा? 21 लीटर। ओके, तो द्रव्य ए में कितना मात्रा है? 21 लीटर है, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 21, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4 और 5 हो जाता है। तदनुसार नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितने लीटर है, ये हमको बताना है। पहले क्या कहा कि पहले रेशियो था 4 और 3, क्या? अल्कोहल और जल का। ठीक है, उसके बाद मिश्रण में 5 लीटर जल और मिलाया गया तो अनुपात कितना हो जाता है? 4 और 5 हो जाता है। ठीक है, तो अल्कोहल में कुछ नहीं किया गया तो अल्कोहल तो बराबर रहेगा, जो कि 4 4 है भी। और मिश्रण में 5 लीटर जल मिलाया गया। देखिए, मिश्रण पहले ये 3 था, 5 हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं 2 यूनिट की वृद्धि हो गई। और 2 यूनिट की वृद्धि हो गई तो कितना लीटर जल मिलाया गया? 5 लीटर। 2 यूनिट का मान 5 हो गया। ठीक है, 2 यूनिट का मान 5 हो गया। हमसे पूछा क्या है कि उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा बतानी है। तो नया मिश्रण, देखिए ये पहले वाला मिश्रण है, ठीक है, और ये नया मिश्रण है। तो नया मिश्रण में अल्कोहल बताना, तो नया मिश्रण में अल्कोहल क्या यूनिट है? 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान निकाल दीजिए x। तो 5 2 दूना 4, तो 5 गुना में 10, तो x का वैल्यू हो जाएगा 10। ऐसे आप निकाल सकते हैं x बराबर 5 गुना में 4 डिवाइड बाई 2। 2 दूना 4, तो 5 गुना 10 लीटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है। एक द्रव्य P पानी की तुलना में 1.3/7 गुना भारी है। P जो है पानी की तुलना में, वाटर की तुलना में, वाटर यदि 1 है तो ये कितना है? 7 एकम 7 और 3 10/7 है। ओके, फिर कहता है कि Q की तुलना में तथा पानी एक अन्य द्रव्य Q की तुलना में 1.2/5 गुना भारी है। यानी कि वाटर कितना हो जाएगा? 5। देखिए, इस दूसरा कंडीशन बता रहा है, Q जो है वाटर से
5 एकम 5 और 2 7/5 गुना भारी है, 7/5 गुना वाटर है, तो ये 1 है। ओके, हमको वाटर को 1 के रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे वाटर 1 है तो यहाँ भी वाटर 1 करना होगा, तो P कितना हो जाएगा, देखिए 10/7 हो जाएगा, तो Q कितना हो जाएगा, ये 5 इधर आएगा और ये 7 बट्टा में जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर को हमको 1 करना है, तो ये 5 इधर गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये बट्टा का 7 है तो बट्टा का 7 आ जाएगा, ये रेशियो तो रेशियो ये 1 हो जाएगा, यानी कि वाटर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 हो जाएगा। ओके, तो Q का कितना आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा। ओके, लैंग्वेज पे डिपेंड कीजिए कर रहा है, ठीक है। अब क्या कहता है कि पी द्रव्य की कितनी मात्राएं मिला लिए जाए ताकि उतना ही हो जितना कि समान आयतन वाले हैं, समान आयतन वाले हैं, ठीक है। पानी, देखिए क्या कहता है कि द्रव्य कितनी मात्राएं मिलाई जाए ताकि मिश्रण का भार उतना ही होता है कि समान आयतन वाले पानी का है, तो पानी का आयतन कितना है, 1 है, तो अंतर 1। ओके, इस प्रकार एलिगेशन बना लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/7 माइनस में 1 रेशियो 1 माइनस में 10/7, यहाँ पे हो जाएगा 2/7 और रेशियो यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7 में से 3/7, 7 से 7 कट गया, रेशियो क्या हो गया, 2-3 का, ठीक है। रेशियो क्या हो गया, 2-3 का। हमसे क्या पूछा है कि Q 7 लीटर Q द्रव्य में P द्वारा कितनी मात्राएं मिला जी, 7 लीटर Q कितना है, 7 लीटर है, Q है कितना, 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान है 7 लीटर, तो हमसे पूछा है कि P द्रव्य कितना है, 2 यूनिट, 2 यूनिट का मान x, ठीक है। तो x बराबर 7 दूना 14 बट्टा में 3, यानी कि 14/3 कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 2 14/3, यानी कि 4.2/3 लीटर, 4.2/3 लीटर, 4 नंबर ऑप्शन। ओके, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। 23, दो मिश्र धातु A तथा B में जस्ता तथा टीन का अनुपात 5:2 तथा 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में A का 7 किलो तथा B का 21 किलो मिलाने पर एक नई मिश्र धातु बनाई गई। तदनुसार इस नई मिश्र धातु में जस्ता और टीन का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। A है और B है। ओके, कितना कितना है, 5 और 2 है, और दूसरा कितना है, 3 और 4 है। ओके, क्या कहता है कि A वाले का 7, सॉरी देखिए इस प्रकार A और B नहीं लिखाएगा, ठीक है। ये हुआ A का और ये हुआ B का, ठीक है। तो A वाले के साथ 7, ठीक है, तो A वाला देखिए 5 और 2 7 तो ऑलरेडी है ही। B वाले का 21 kg, B का 21 kg, B का कितना है, 4 3 7 kg है, लेकिन कह रहा है कि 21 kg मिलाना है, तो कहीं ना कहीं इसमें कितना से गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा, तब ना 21 kg पूरेगा, ठीक है। तो नया जो रेशियो बनेगा कितना हो जाएगा, ये तो 5 और 2 ही रहेगा क्योंकि 7 kg कह रहा था और 5 और 2 जोड़ने पे भी 7 kg पूर रहा है। B नंबर कह रहा था कि 21 kg, तो 3 और 4 7 होता है, लेकिन 3 से गुना करेंगे तो 7 3 21 kg हो जाएगा, तो 3 से दोनों में गुना कर दीजिए, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12। ओके, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 5 14, रेशियो 12 दूना 14, काट दीजिए, 1 एकम 1, यानी कि किस रेशियो में मिलाया जाए, 1:1 में, 4 नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24, किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा तथा टीन 2 3 1 के अनुपात में है। जस्ता, तांबा, टीन 2 3 1 है, तथा एक अन्य मिश्र धातु में तांबा, टीन, सीसा। देखिए एक अन्य धातु है जिसमें क्या है, तांबा है, तो तांबा के सामने में तांबा लिख देते हैं 5, टीन 4 और सीसा है, ठीक है, एक और सीसा है, ठीक है, सीसा कितना है, 3 है। ओके, ये रेशियो में है, ये इधर का रेशियो हुआ, ये इधर का रेशियो हो गया। ओके, यदि दोनों मिश्र धातुओं को समान भार लेकर, अब दोनों मिश्र धातु का कहता है समान भार लेकर, 3 2 5 और 1 6, इधर 6 हुआ और इसको जोड़िए 5 4 9 3 12, यानी कि ये 6 है ये 12 है, यानी कि समान मिश्र धातु कह रहा है लेने के लिए, ठीक है। तो समान करने के लिए इसमें ये 6 है ये 12 kg, तो इसको 2 से गुना करना होगा 12 पुराने के लिए, यानी कि 2 से गुना करेंगे तो नया रेशियो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 से 3 में गुना तो 6, 2 से 1 में गुना तो 2। ओके, नीचे वाला तो जस का तस रहेगा, 5 4 3। ओके, हमसे क्या पूछा है, तीसरी मिश्र धातु बनाई गई, तो नई मिश्र धातु में प्रति किलो सोना का भार क्या होगा, नई मिश्र धातु में सोना का भार क्या होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए नई मिश्र धातु जो बना उसमें सोना कहाँ है,
सोना शीशे है, ठीक है। शीशा कितना है, तो नई मिश्र धातु में शीशा कितना है, 3 यूनिट है। देखिए ये शीशा इधर है, सबसे लास्ट में देखिए शीशा कितना है, 3 यूनिट है। टोटल कितने पे, तो देखिए 4 6 10 2 12, 5 4 9 3 12, इधर भी 12 और यहाँ भी 12, 12 12 टोटल कितना हो जाएगा 24 में। यानी कि 24 में शीशा कितना है, 3 है। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी कि शीशा कितना है 1/8। राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25। 55 किलो के एक मिश्रण में दूध एवं जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा कितनी है, ठीक है। दूध देखिए मिल्क और वाटर है, कितना के रेशियो में है, 7:4 है, ठीक है। क्या कहता है कि अनुपात को 7:6 बनाना है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाला जल बनाना है। तो जल कितना मिलाएगा ये बताना है। तो देखिए पहले तो देखिए कि 7 और 4 यूनिट है, टोटल कितना है 55 kg, ठीक है। 7 4 11, यानी कि 11 यूनिट का मान हो गया 55 kg। तो 1 यूनिट का मान कितना निकल कर आ गया 5 kg। ओके, अब देखिए कि 4 से 6 हुआ। वाटर देखिए यहाँ पे वाटर पहले 4 था, अब 6 हो गया। कितना यूनिट की वृद्धि हुई, 2 यूनिट की वृद्धि हुई, और 1 यूनिट का मान 5 है, ठीक है। तो 2 यूनिट की वृद्धि हुई तो 2 यूनिट का मान निकाल दीजिए। 2 गुना में 5 बराबर 10 लीटर, यानी कि कितना लीटर पानी मिलाना होगा 10 लीटर। 10 लीटर कह सकते हैं पानी, या फिर 10 किलो पानी। ओके, आगे बढ़ते हैं 26। समान क्षमता के 2 कंटेनर है। पहले में दूध और पानी का अनुपात 3 और 1 है। मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 3 और 1 है। ओके, दूसरे में 5 और 2 है। उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे पहले ही लिख चुका है कि समान क्षमता की, मतलब कि जितना लीटर पहले वाले में उतना ही लीटर इस बाद वाले में है। तो पहले देखिए कि 3 और 1 कितना होता है 4, और यहाँ 5 और 2 कितना होता है 7। क्या ये 4 लीटर 7 लीटर आपस में बराबर है, नहीं है, तो आपस में बराबर करेंगे। ऊपर में 7 से गुना, नीचे में 4 से गुना। 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो नया रेशियो क्या बनेगा, इस 7 से रेशियो में गुना करेंगे। 7 3 21 रेशियो 7। ओके, इस 4 से गुना करेंगे। 5 चौका 20 रेशियो 4 दूना 8। ओके, तो 20 और 1, अब इस दोनों को जोड़ दीजिए आपस में। 20 और 21 41 रेशियो 8 7 15, 41 रेशियो 15, ऑप्शन नंबर 4। ओके, आगे 27। एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, उसमें से 4 लीटर एसिड निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। फिर उसमें 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और उस बर्तन में उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। बर्तन में बचे एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात क्या है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न इसका एक ऐसे सूत्र भी होता है कि सूत्र भी आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। ओके, या फिर आप बिना सूत्र के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बर्तन में 20 लीटर दूध था, तो 20 लीटर ओके एसिड था, सॉरी दूध नहीं, ठीक है। अब कहता है उसमें 4 लीटर एसिड निकाला। इस 20 लीटर में से 4 लीटर एसिड निकालेगा तो कितना लीटर बचेगा, 16 लीटर। ओके, और उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में पानी डाला। अब 16 लीटर में 4 लीटर पानी डालेगा तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 20 लीटर हो जाएगा। ओके, देखिए 20 में से 4 लीटर निकाला तो 16 लीटर हो गया। फिर इसमें 4 लीटर पानी फेंट दिया तो 20 का 20 हो गया। फिर क्या करता है कि फिर उसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाला, फिर 4 लीटर निकाला तो 16 होगा, ठीक है। और उसके बर्तन में उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया तो फिर ये 20 हो गया। ओके, तो बर्तन में बचे एसिड की मात्रा, मतलब ये जो निकलेगा इसमें एसिड की मात्रा, और प्रारंभ में एसिड की मात्रा, और प्रारंभ में तो टोटल 20 था, इसी का रेशियो बताना है। 20 से 20 कट गया, ठीक है। 4 चौका 16, 5 चौका 20, 16 चौका 64/5। तो ये अभी जो एसिड की मात्रा है 100, और रेशियो में प्रारंभिक पूछा है। प्रारंभ में तो 20 लीटर एसिड था, तो 20, इसको काट लीजिए। 10 दूना 20, 32 दूना 64, 5 दूना 10, 16 दूना 32। तो क्या हो जाएगा, 16 रेशियो 5 इधर आएगा तो 50 25, यानी कि 16 रेशियो 25, 3 नंबर। ओके, आगे 28। 3 किस्मों की चाय के मिश्रण में उसके वजन का अनुपात 4 5 8 है। यदि पहली किस्म की चाय 5 किलोग्राम, दूसरी किस्म की चाय 10 किलोग्राम और तीसरी किस्म की चाय की कुछ मात्रा मिश्रण में मिलाई जाए तो तीनों किस्मों की चाय के वजन का अनुपात 5 7 9 प्राप्त होता है।
परिणामी मिश्रण में तीसरे किस्म की चाय की मात्रा कितने केजी मिलाई गई थी, ये हमको बतानी है। तो देखिए प्रश्न कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। 3 प्रकार की किस्म है, ठीक है। मान लेते हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा 3 प्रकार का किस्म, ठीक है। किस अनुपात में है? 4:5:8 के अनुपात में है। यदि पहली किस्म की 5 किलो चाय, दूसरी किस्म की 10 किलो और तीसरी किस्म की कुछ इस मात्रा में मिलाई गया कि रेशियो कितना हो गया? 5, 7 और 9। ओके, अब देखिए पहली किस्म में कुछ मिलाया तो यूनिट देखिए 4 से 5 हुआ, कितना बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ा, और मिलाया कितना? 5 किलो, ठीक है। दूसरी किस्म की चाय 10 किलो मिलाया, दूसरी किस्म का देखिए 5 से 7 हुआ, कितने की वृद्धि हुई? 2 यूनिट की वृद्धि हुई, 2 यूनिट का मान 10 केजी, तो 1 यूनिट का मान यहाँ भी 5 केजी, यानी कि कहीं ना कहीं 1 यूनिट 5 केजी की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो कहता है कि तीसरे किस्म की वजन का अनुपात क्या होगा, मतलब कि तीसरे किस्म में कितना मिलाया गया? तो 8 से 9 हुआ, कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई, और 1 यूनिट का मान 5 है, ठीक है। तो 1 की वृद्धि हुई, 1 यूनिट का मान तो 5, यानी कि 5 केजी हुआ। ओके, तो हमसे पूछा है कि कितना बढ़ाया गया, वो केजी में बताना है। तो कितना बढ़ाया गया? 9 हो गया, ठीक है। 8 से 9 हो गया, यानी कि 9 यूनिट बढ़ा। तो 9 गुना में 1 यूनिट का मान 5, तो 9 5 कितना हो जाएगा? 45 केजी, यानी कि यूनिट में 5 केजी बढ़ रहा है। अगर टोटल पूछा जाए कि कितना केजी की वृद्धि किया गया, तो 45 केजी की वृद्धि किया गया। जैसे यहाँ 5 केजी, दूसरे में 10 केजी। तो हमसे पूछा है परिणामी मिश्रण में तीसरे किस्म की चाय की मात्रा किलोग्राम में कितनी है, ये बतानी है, ठीक है। ये नहीं कहा है कि कितने की वृद्धि हुई। अगर वृद्धि की चर्चा करता तो यहाँ भी 5 केजी की ही होता, लेकिन कहा है कि कितनी है, ठीक है, इसलिए 45 केजी। ओके, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। देखिए 29 क्या कहता है प्रश्न। 2 मिश्र धातु में टीन और लोहा 1:2 और 2:3 के अनुपात में है। यदि दोनों मिश्र धातुओं को क्रमशः 3 और 4 के अनुपात में मिश्रित किया जाए तो नई बनाई गई मिश्र धातु में टीन और लोहे का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए 2 को मिश्र धातु है, फर्स्ट में 1 और 2 के अनुपात में है, दूसरा 2 और 3 के अनुपात में, ठीक है। इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे? पहले मात्रा को बराबर करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 और 1 क्या हुआ? 3 हुआ, और यहाँ करेंगे 3 2 5 हुआ। ऊपर में 5 से गुना करेंगे, नीचे में 3 से गुना करेंगे। ओके, तो नया जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? 5 एकम 5 रेशियो 5 दूना 10, नीचे में रेशियो करेंगे 3 दूना 6 रेशियो 3 दूना 3 तिहाई 9। ओके, अब क्या कहता है कि दोनों मिश्र को किस अनुपात में मिलाना है? 3 और 4 के। तो ऊपर वाले में 3 से, नीचे वाले में 4 से। ओके, एक और रेशियो बनेगा 5 तिहाई 15 रेशियो 10 तिहाई 30, 6 चौका 24 रेशियो 9 चौका 36। ओके, जोड़ दीजिए 5 4 9, 2 1 3 39, 30 30 60 और 6 66। कटने वाला है, काट दीजिए। 22 दूना 66, या 13 तिहाई 39। रेशियो कितना आ जाएगा? 13 22 का। सो राइट आंसर देखिए 2 नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, 13 और 22 का। ओके, समझ गए होंगे प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30, 60 किलो मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टीन 3 और 2 के अनुपात में हो, और मिश्र धातु बी में टीन और तांबे 1 और 4 के अनुपात में हो, तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्राएं कितनी है, ये हमको बतानी है। तो देखिए 60 किलो मिश्र धातु ए में 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया गया, ठीक है। और मिश्र धातु ए में सीसा और टीन जो है 3 और 2 के अनुपात में है, 3 और 2 के अनुपात में, ठीक है। और मिश्र धातु बी में टीन और तांबा, मिश्र धातु बी में टीन और तांबा कितना है? 1:4 के अनुपात में है। तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो देखिए ए कितना है? 3 2 5 यूनिट, टोटल कितना है? ए 60 केजी है, ठीक है। तो 3 2 5 12 25 60, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 12 तिहाई 36 रेशियो नहीं होगा, ठीक है। 12 तिहाई 36, 12 दूना 24। ओके, अगर बी की चर्चा करेंगे तो बी कितना है? टोटल 100 केजी है, 4 और 1 5, 5 से 20 बार में, यानी कि 20। बी की बात करेंगे तो 20 एकम 20 रेशियो 20 का 80। ओके, यानी कि ए 36 केजी में है। मतलब क्या कि अब इसको हमको क्या करना है, सभी को क्या करना है, छोड़िए, क्या कह रहा है कि
नई मिश्र धातु में टीन की मात्राएं कितनी है ये हमको बताना है। हमको बताना है टीन की मात्रा, ठीक है। तो देखिए ए में क्या था, पहले ए में क्या था, शीशा और टीन था, ठीक है। देखिए थोड़ा सा शीशा और टीन था, ठीक है। तो ए का शीशा कितना निकला था 30 और टीन 36 और टीन कितना निकला था 24। बी में कितना निकला था, तो बी में देखिए टीन और तांबा है, बी में टीन भी है और तांबा है, तो टीन कितना है, देखिए टीन कितना निकला था, पहले बी में पहले टीन है, टीन कितना है 20 kg, तो टीन के सामने में टीन लिखेंगे और तांबा है तो एक तीसरा हो जाएगा तांबा 80 kg। ओके, तो हमको न तांबा से चर्चा है न शीशा से चर्चा है, हमको मिश्र धातु में टीन की चर्चा है। तो टीन हमको यहाँ पे दिख रहा है 20 और 24 कितना हो जाएगा 44 kg, यानी कि कितना हो जाएगा राइट आंसर 44 kg, 2 नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 समान आयतन वाले 3 गिलास में पानी के साथ मिश्रित अम्ल है। अम्ल और पानी का अनुपात 2, 3, 3, 4, 4, 5 है। इन गिलासों के पदार्थों को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है। बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का, अम्ल और वाटर है, ठीक है, अम्ल और वाटर है, कितना के रेशियो में है 2, 3, 3, 4, 4, 5। इसको हम लोग क्या करेंगे, सभी को पहले बराबर करेंगे। तो देखिए 3 2 कितना होता है 5, 4 3 कितना होता है 7 और 5 4 कितना होता है 9, यानी कि सभी को आपस में बराबर करेंगे। तो ऊपर वाले को बराबर करने के लिए 963 से गुना करेंगे। इस दोनों, देखिए इसका यदि निकालना है तो इस दोनों से गुना करके निकालना होगा। अगर बीच वाले का निकालना है तो ऊपर और नीचे वाले का गुना कर दीजिए, 9 5 45। ओके, अगर थर्ड वाले का निकालना है तो इस दोनों से गुना कर दीजिए, 7 5 35। ओके, अब जो नया रेशियो बनेगा एसिड और वाटर का वो देखिए क्या हो जाएगा, 63 से 2 में, तो 63 दूना कितना आ जाएगा 126 और 63 के कितना आ जाएगा 3 3 9, 6 3 18 और 6 3 18 ही होगा, ठीक है। एक रेशियो बना। 45 तिया कितना आ जाएगा 45 दूना 90, 45 135, यहाँ रेशियो बनाते जाइए, ठीक है। 45 को 4 से तो 180, 35 को 4 से तो 35 दूना 70 दूना 140 रेशियो, 35 को 5 से तो 35 दूना 70 दूना 140 और 35 140 30 70 175, तीनों को आपस में जोड़ दीजिए। 6 5 11, 4 3 7 2 9 और 1 10, 1 2 3 और 1 4, 401 रेशियो यहाँ पे कीजिए। 5 9 5 14, 8 8 16, 16 और 7 कितना होता है 23 और 1 24 के 4, 3 और 2 5, 544। तो रेशियो कितना आ जाएगा 401 रेशियो 544। तो देख लीजिए ऑप्शन में 2 नंबर, सो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 शुद्ध एसिड से पूरे भरे हुए पात्र में 10 लीटर एसिड है, जिसमें 2 लीटर निकाल लिया गया, उसके बाद उसमें पानी भर दिया गया, फिर 2 लीटर निकाला गया, फिर पानी भर दिया गया। पात्र में बचे हुए एसिड और उसकी प्रारंभिक मात्रा में क्या अंतर है ये बताना है। मतलब टोटल 10 लीटर था, एक बार 2 लीटर निकाला तो 8 लीटर बचेगा और फिर 2 लीटर डाल दिया तो 10 लीटर बचेगा। फिर इसमें से कहता है कि 2 लीटर निकाला तो 8 लीटर बचेगा और फिर 2 लीटर डाल दिया तो 10 लीटर बचेगा। रेशियो प्रारंभिक का पूछा है, प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक में कितना था 10, 10 से 10 कट गया, ठीक है। 8 8 64 और इधर कर लेते हैं, अगर 64 करेंगे तो देखिए इधर अगर हम लोग इसको काट लेते हैं, ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये 4 बार में, ये 5 बार में, 4 चौका 16 रेशियो 50 25, यानी कि नया जो रेशियो हो जाएगा 16 रेशियो 25, 4 नंबर। ओके, आगे 33 सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है, ठीक है। कहने का मतलब है कि सोना जो है पानी से 19 गुना भारी है, यानी कि पानी कुछ रहा होगा लेकिन ये 19 गुना भारी है पानी से। ओके, और तांबा जो है, तांबा भी पानी से 9 गुना भारी है, यानी कि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु है। अब 15 गुना भारी मिश्र धातु है तो बीच में 15 डाल दीजिए, क्योंकि मिश्र धातु का मतलब क्या हुआ, इस दोनों का मिश्रण, ठीक है। एलिगेशन बना लेते हैं, 15 में से 9 जाएगा तो 9 6 15, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 2 ये 3, तो किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो 3 और 2 के अनुपात में मिलाना चाहिए, 4 नंबर ऑप्शन हो गया। ओके, आगे 34 एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:1 है। 5 लीटर पानी
5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है ये बतानी है। तो एक मिश्रण है, मिल्क और वाटर है 5 और 1 के रेशियो में। ओके, इसमें कुछ पानी फेंटा गया जो कि रेशियो हो गया 5:2। पानी कितना फेंटा गया, 1 से 2 हुआ, यानी कि वाटर में कितने की वृद्धि हुई, 1 यूनिट की वृद्धि हुई। और कहता है कि 5 लीटर पानी फेंटा गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया। हमसे पूछा है कि दूध की मात्रा, तो दूध तो दोनों कंडीशन में 5 ही यूनिट है, तो 5 यूनिट इंटू में 1 यूनिट का मान 5, तो 25 लीटर, यानी कि दूध की मात्रा कितनी थी, 25 लीटर, 1 नंबर। ओके, आगे 35। 3 डिब्बे जिसकी क्षमता 24, 36 और 84 केजी है। 3 डिब्बा मान लीजिए ए बी सी है, 24 केजी, 36 केजी, 84 केजी। तीनों को गेहूं को इस प्रकार ABC में पूरा भर दिया गया और एक डिब्बे में खाली कर दिया गया। तीनों तरह की गेहूं को ABC से पूरा भरा गया और तीनों को खाली कर दिया जाता है। तीनों प्रकार की गेहूं को अच्छे से मिलाया जाता है। तीनों को मिलाइएगा तो कितना आ जाएगा, 36, 24, 60, 814, 144 केजी, यानी कि तीनों को मिलाने पर टोटल वेट कितना हो गया, 144 केजी। ओके, पूछता है कि तीसरे डिब्बे में एक की प्रकार की गेहूं की मात्रा कितनी होगी। तीसरा डिब्बा में कितना है, 84 केजी है और एक की मात्रा कितना है, 24 केजी है। टोटल है कितना, 144 केजी में। तो एक की मात्रा हमको पता है करना, ठीक है। टोटल 144 केजी है, जिसमें ए है 24 केजी और सी है 84 केजी। हमको मात्रा बताना है, ठीक है। 12 से काट सकते हैं, 12 12 144, 12 दूना 24, 2 से ये 6 बार में, 6 से इसको काटेंगे, 6 एकम 6, 2 6, 6 चौका 24, यानी कि एम कितना है, 14 केजी है। ओके, यानी कि एम प्रकार की गेहूं की मात्रा कितना है, 14 केजी है। देख लेते हैं ऑप्शन 3। ओके, आगे देखिए 36 क्या कहता है। 3 कंटेनर के आयतन का अनुपात 3, 4, 5 है, ठीक है। आयतन का अनुपात दे रखा है कितना, 3, 4, 5। उनमें दूध और पानी का मिश्रण, मिल्क और वाटर का मिश्रण किस रेशियो में है, 4:1, 3:1, 5:2। दूध और पानी की तीनों कंटेनर को मिश्रण के चौथे कंटेनर में उझल दिया गया। मान के चलिए कि ये ए कंटेनर था, ये बी कंटेनर था, ये सी कंटेनर था और सबको मिलाकर एक चौथा कंटेनर डी बनाकर उझिल दिया गया, ठीक है। चौथे कंटेनर में दूध और पानी का जो अनुपात है ये हमको बताना है, ठीक है। तो चौथा कंटेनर का दूध और पानी का अनुपात निकालना है, तो आपको पानी को देखिए, वाटर को अलग जोड़ना होगा और मिल्क को अलग जोड़ना होगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क देखते हैं, तो कितना है, 4। टोटल कितना आ जाएगा, 4 और 1 5। ओके, मिल्क कितना है, 4, 4 और 1 कितना, 5 से। ओके, चलिए दूसरा में यहाँ मिल्क हो गया, दूसरा में मिल्क कितना है, 3। टोटल कितना आ जाएगा, 3 और 1 4 से, ठीक है। तीसरा में मिल्क कितना है, 5। कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 से, ठीक है। तो 3 कंटेनर का हम लोग निकाल चुके हैं। अब चलिए, लेकिन आयतन जो दे रखा है, तो ये आयतन सब में 3 से गुना होगा। सॉरी, फर्स्ट वाले के लिए आयतन 3 है, तो इसमें 3 से गुना प्लस। दूसरा का आयतन 4 है, तो इसमें 4 से गुना प्लस। तीसरा का आयतन 5 है, तो इसमें 5 से गुना। रेशियो है तो रेशियो, ठीक है। अब दूसरे वाले में वाटर की चर्चा करते हैं। तो वाटर कितना है, एक। टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। इंटू में 3 होगा क्योंकि पहला का आयतन 3 है, प्लस दूसरा में 1 है। टोटल कितना हो जाएगा, 4। इंटू में आयतन कितना है, 4, प्लस तीसरा में वाटर कितना है, 2। कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 पर, और इंटू में इसका आयतन कितना है, 5 हो गया। 5 और 2 7 होगा, ठीक है। सबको आपस में जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 4 से ये 4 कट जाएगा, 4 तिहाई 12/5 प्लस यहाँ 3 प्लस 25/7। रेशियो है तो रेशियो, इधर करेंगे तो 3/5 प्लस 4 से 4 तो 1 प्लस 5 दूना 10/7। एलसीएम लीजिए, ठीक है। 5 और 7 के एलसीएम लीजिएगा तो 35 होगा। 5 और 7 के एलसीएम 35 होगा, ठीक है। 5 सते तो 12 सते 84। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 35 दिए, कितना आ जाएगा, 35 दूना 70 35 105। 7 पचे तो 5 25 पचे 125। रेशियो, इधर भी 7 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 35 ही आएगा। 5 से 7 बार में 7 3 21,
1 से 35 और 7 बचे तो 10 बचे 50। 35 से 35 कट जाएगा नीचे नीचे, ऊपर में जोड़ लीजिए। 125 और 5 30 और 100 230 हो जाएगा इधर। 230 और 80 310 और 4 314। ठीक है, रेशियो है तो रेशियो इधर करेंगे। 50 और 30 80 5 85 1 86 10 96 10 106। कटने वाला है तो काट लीजिए। ये 53 बार में और ये 1 5 दूना 10 7 दूना 14 157 रेशियो 53। देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। 37। कोई दुकानदार किसी अनुपात में 12 रुपये किलोग्राम वाली और 7 रुपये किलोग्राम वाली चीनी को मिश्रण करके मिश्रण को 8 रुपये प्रति किलोग्राम वाले बनाया गया। प्रश्न एक है 12 रुपये किलोग्राम वाला, दूसरा है 7 रुपये किलोग्राम वाला। अब मिश्रण को 8 रुपये प्रति किलोग्राम से बेच रहा है, तो एलिगेशन बना लीजिए। 8 में से 7 जाएगा 1, 12 में से 8 जाएगा 4, यानी कि किस अनुपात में मिलाया जाएगा? 1 और 4 के अनुपात में। हो गया, आगे बढ़ते हैं। 38। एक कनस्तर में 3 और 1 के अनुपात में 36 लीटर दूध है, पानी का मिश्रण है। दूध और पानी का मिश्रण है, कनिस्तर में 15 लीटर दूध मिलाया दिया जाता है, तो मिश्रण का अनुपात क्या होगा ये बताना है। देखिए मिल्क और वाटर किस रेशियो में है? 3:1 में है। टोटल कितना लीटर है? 36 लीटर है। 3 और 1 4, 9 चौका 36, तो मिल्क कितना हो जाएगा? 9 3 27, वाटर कितना हो जाएगा? 9। अब कहता है कि 15 लीटर दूध मिलाया गया, तो मिल्क कितना था? पहले 27 था, अब इसमें 15 लीटर और डाला गया, तो नया रेशियो कितना हो जाएगा? तो 27 और 5 कितना हो जाएगा? 32 10 42, रेशियो 9। काट लीजिए, 3 तिहाई 9 14 तिहाई 42, यानी कि कनस्तर में नया रेशियो जो होगा 14 और 3 का होगा। ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39। दो प्रकार के पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 8:3 और 15:7 है। ठीक है, दोनों तरह के पीतल को पिघलाकर 5 और 2 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाता है, तो नए प्रकार के पीतल और बनाए जाते हैं। इस प्रकार नए पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात, देखिए आप या तो तांबा लेकर चल सकते हैं या तो जस्ता लेकर चल सकते हैं, कुछ भी लेकर चलिएगा आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? जस्ता लेकर चलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जस्ता लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट वाले में देखिए जस्ता कहाँ है? पहले तांबा है तब जस्ता है। जस्ता कितना है? 3 यूनिट है। टोटल कितना आ जाएगा? 8 और 3 11 पे। ओके, दूसरा में जस्ता कितना है? 7 यूनिट है। कितना हो जाएगा? 15 7 22 पे। ओके, लास्ट में देखिए जस्ता कितना है? 2 यूनिट है। टोटल कितना है? 5 और 2 7 पे। एलिगेशन बना लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 2/7 माइनस 7/22 रेशियो। यहाँ हो जाएगा 3/11 माइनस 2/7। चलिए 22 और 7 के एलसीएम लीजिएगा तो 22 गुना 7 ही रहेगा। ठीक है, देखिए 7 से 7 कट जाएगा तो 22 दूना 44 हो जाएगा। अब माइनस 22 से 22 कटेगा तो 7 7 49 होगा रेशियो। 11 और 7 के एलसीएम लीजिएगा तो 11 गुना 7 होगा। ठीक है, तो 11 से 11 कटेगा तो 7 3 21 होगा। अब माइनस 7 से 7 कट जाएगा तो 11 7 कितना हो जाएगा? देखिए 11 से 11 कट गया तो 7 3 21, 7 से 7 कट जाएगा तो 11 दूना 22। चलिए 44 में से 49 घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 44 में से 49 घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस का 5 बट्टा में, देखिए यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, सॉरी 7 से 7 और 11 से ये 2 बार में 22, यानी कि नीचे में बचेगा 5/2 और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। माइनस से माइनस कट जाएगा 5 और ये क्रॉस गुना होकर हो जाएगा 2, यानी कि नया रेशियो क्या हो जाएगा? 5 और 2। देख लीजिए 5 और 2 है 4 नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 2 3 3 4 और 7 5 के अनुपात में सिरप और पानी है। ठीक है, सिरप है और पानी है, तीनों बोतल में रखा गया है। पहली बोतल से 10 लीटर और दूसरी बोतल से 21 लीटर, तो पहली बोतल किस रेशियो में है? 2 3 रेशियो में है। टोटल कहता है 10 लीटर है, तो 3 2 5, 5 दूना 10, यानी कि 2 दूना 4 लीटर हो जाएगा, 3 दूना 6 लीटर हो जाएगा। दूसरी बोतल से 21 लीटर का है, दूसरी बोतल कितना है? 3 4 बराबर 21 लीटर, तो 4 3 7, 7 3 21, तो दूसरी बोतल से 9 लीटर और यहाँ से कितना? 12 लीटर। ओके, और तीसरी बोतल से कहता है कि किस
क्या कहा कि तीसरी बोतल से वह किस मात्रा में मिश्रण लिया जाए ताकि तीनों बोतल से लिया गया मिश्रण अंतिम मिश्रण 1:1 के अनुपात में हो जाए। तीसरी बोतल किस अनुपात में है, तो 7 और 5 के अनुपात में है। हमको नहीं पता है कि कितना लेना है, तो x मान लेते, ठीक है। चलिए क्या कहता है कि तीनों मिश्रण को जब अंतिम रूप से एक बोतल में डाला जाएगा तो तीनों मिश्रण को जोड़िए। यहाँ फर्स्ट वाले में जो सिरप है तो सिरप को जोड़ेंगे और पानी पानी के साथ। यहाँ सिरप कितना है 4, यहाँ 9 और यहाँ कितना है 7x, तो 9 4 13 प्लस 7x बट्टा में पानी कितना है 6 12 18 अब प्लस में 5x बराबर रेशियो कितना हो जाए 1/1, रेशियो हो जाए 1:1, ठीक है। चलिए यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 7x बराबर 18 प्लस 5x। 5x इधर आएगा तो 2x और ये उधर जाएगा 13 उधर जाएगा तो 18 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा, सॉरी 13 ही होगा ना, 9 4 13 और 12 6 18, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 18 में से 13 जाएगा तो 5, x का वैल्यू हो गया 5/2। हमसे पूछा है कि कितना मिश्रण निकाला जाए, ठीक है। तो टोटल कितना है मिश्रण, देखिए 7 5 12x, 12 में x का वैल्यू कितना है 5/2। 2 से ये काटेंगे 6 बार में तो 6 5 30 लीटर, यानी कि कितना लीटर निकालना होगा 30 लीटर, ऑप्शन नंबर 4। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 41 क्या कहता है, किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4 और 3 के अनुपात में है। नीले और पीले रंग का अनुपात क्या है 4 और 3 के अनुपात में, ठीक है 4:3। क्या कहता है कि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का 2 3 है, यानी कि ऊपरी हिस्से में, ठीक है कितना है 2 और 3 है। तो निचले हिस्से में नीले और पीले का बताना है और ये किसी नीले और पीले रंग का ये टोटल की चर्चा है, ठीक है। टोटल मतलब क्या पूरा, यानी कि टोटल है 4 और 3 का और ऊपरी हिस्सा है 2 3, तो निचले हिस्से का हमको चर्चा करना है, निचले हिस्से का बताना है, ठीक है। तो हम लोग इसका ये आधा है या, ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बराबर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 3 कितना होता है 7, यहाँ 3 2 5, इसको कर लेते हैं 5 से गुना, इसको कर लेते हैं 2 से गुना, क्योंकि इसका आधा होगा ऊपरी और नीचे। मतलब क्या, ऐसा हम लोग शायद अनुपात समानुपात में पढ़े थे, याद होना चाहिए, जिसमें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध वाला प्रश्न था, ठीक है, सेम टू सेम है। तो ये पूरा है नीला और पीला का, जिसमें निचले भाग में है, ऊपरी भाग में इसको ऊपरी कर सकते हैं, इसको निचले कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जस्ट पूरे का ये आधा है, ठीक है, और ये पूरे का ये आधा होगा, ठीक है। तो यहाँ ऊपरी जो है ये भी आधा होगा, निचली भी आधा होगा, टोटल मिलाकर ये पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 4 3 7 हुआ, यहाँ 3 2 5 हुआ, 5 से यहाँ गुना तो 7 से यहाँ गुना किए करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका जस्ट ये 2 गुना होगा, क्योंकि ये आधा भाग है, ये टोटल का ये आधा भाग है, तो इसको 2 से और गुना करना होगा। अब जो नया रेशियो बनेगा इसको देखिए टोटल का 5 दूना 10, 10 चौके 40, इस 7 से मतलब नहीं है, इधर से 5 गुना में 2, 10 चौके 40 रेशियो 5 10 3 30। ओके, अगर इसमें करेंगे 7 दूना 14 रेशियो 7 3 21। अब देखिए कि इस टोटल को जोड़ने पे होता है कितना 70, और इस टोटल को जोड़िए 14 और 21 कितना होता है 35। जस्ट इसका दुगुना है ना, ये पूरा का ये आधा है, इसका ये दुगुना है ना, तो टोटल और ये ऊपरी हिस्सा हुआ, ठीक है। अगर टोटल में से हम लोग ऊपरी हिस्सा को घटा देंगे तो जो बचेगा सो निचली हिस्सा बचेगा, ठीक है। तो 40 में से 14 घटेगा तो 26 रेशियो 30 में से 21 घटेगा तो कितना 9। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 रेशियो 9, नहीं कटेगा, सो राइट आंसर यही रहेगा। देख लेते हैं ऑप्शन में 3 नंबर, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यही समाप्त करते हैं, आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।